my dear students, welcome back to this video again. How are you? I hope you all are feel fine and safe in your home. Today we will cover Unit 7, Chapter 2, The Giving Tree, Part 2 of Class 4 Subject English. तो स्टूडेंट इसके द गिविंग ट्री के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था जैसे एक ट्री होता है और एक छोटे बच्चे के साथ वो घुल मिल जाता है, तो वो बच्चा जब तक बूढ़ा नहीं होता तब तक कि वो उसे कुछ न कुछ देता ही रहता है। तो हमें भी उस पेड़ की तरह कभी भी किसी को देने की भावना रखनी चाहिए। और आज हम द गिविंग ट्री इस चैप्टर के पार्ट 2 में इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। स्टूडेंट ओपन योर पेज नंबर 126। फर्स्ट रीडिंग इज फन। हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ ट्री। तो जो बच्चा है ट्री की कंपनी लेके कैसे इंजॉय करता था। सो यर राइट यू द बॉय वॉज यूज टू क्लीम द ट्री स्वंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस इट फ्रूट। तो इस तरह के वो झूल के क्लीम चढ़ के और उसके ब्रांचेस पे झूला झूल के और फ्रूट्स खा के वो एंजॉय करता था। हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी। तो बॉय की हेल्प कैसे करी थी उस ट्री ने। यू राइट हियर द ट्री ऑफर्ड एप्पल्स टू सेल एंड अर्न मनी। तो ट्री ने उसे अपने एप्पल्स ऑफर किए थे और उसे बेच के उसको पैसे कमाने के लिए बताया था। व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। हियर आस्क उस ट्री के ब्रांचेस से उस बॉय ने क्या बनाया था। द बॉय मेड अ नाइस हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। तो उस ट्री के ब्रांचेस से उस बॉय ने एक बहुत ही सुंदर मकान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री। उस बॉय ने उस पेड़ के ट्रंक से क्या बनाया था। द बॉय मेड अ बोट विद द ट्रंक ऑफ द ट्री। द ट्रंक्स के उस ट्री के ट्रंक्स के साथ उसने बोट बनाया था। हाउ वॉज द स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल। उस ट्री का जो स्टम्प था वो कैसे यूज़फुल था। द स्टम्प ऑफ द ट्री वॉज यूज़फुल टू सीट ऑन द रेस। तो रेस्ट करने के लिए बैठने के लिए उस ट्री का स्टम्प जो यूज़फुल था। वाई इज़ द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री। इस प्ले को द गिविंग ट्री क्यों कहा गया है। यू राइट हियर इन दिस प्ले ट्री इज़ गिविंग एवरीथिंग टू द बॉय। क्योंकि इस पेड़ ने क्या किया था उस बॉय को अपना सब कुछ दे दिया था। इट नेवर आस्क फॉर एनीथिंग इट इज़ वाई नेम द गिविंग ट्री। और उसके बदले उसने कुछ उससे चाहा नहीं था, इसीलिए इस पेड़ को द गिविंग ट्री नाम दिया गया है। वर्ड बिल्डिंग। मेक अ न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। द चिल्ड्रन लव टू सिंग लाउड। सो यहाँ लाउडली करना है LOUDLY लाउडली। रीड योर लेसन साइलेंटली SILENTLY साइलेंटली। थ्रो द बॉल स्लोली SLOWLY slowly. The tree gives its fruits to the boy happily HAPPILY happily. Do your work neatly NEATLY neatly. These are adverbs. Next question, fill in the blanks with the correct word. My mother went to the market and bought a kilogram of apples, a dozen bananas and a dozen oranges. I love oranges, so I ate an orange. My brother wanted a banana and my sister asked for an apple. A tree has one trunk but many branches. A branch has a number of leaves and flowers. Let's talk. Why should we not cut tree? हमें ट्री को क्यों नहीं काटना चाहिए। बिकॉज द ट्री गिव्स अस फ्रेश एयर फ्रूट्स फ्यूल टिम्बर शेड मेडिसिन्स इट कीप्स हेल्पिंग अस ऑल इट्स लाइफ देयरफॉर वी शुड नॉट कट ट्री। क्योंकि हमको ट्री काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं, इसलिए हमें ट्री को नहीं काटना चाहिए। एट द एंड ऑफ द प्ले ओनली द स्टम्प ऑफ द ट्री इज़ लेफ्ट। फाइंड आउट इफ़ इट विल ग्रो इन टू अ ट्री अगेन। तो आखिर में क्या हुआ था, स्टम्प ही उस ट्री का स्टम्प ही बचा था। तो आप फाइंड करो कि कैसे वो ट्री फिर से ग्रो होगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू ग्रो इनटू अ ट्री, उसके बाद वो ग्रो नहीं हो सकता। से द गिविंग सेंटेंस विथ डिफरेंट एक्सप्रेशंस। इस सेंटेंस को आप डिफरेंट एक्सप्रेशन से कैसे बोल सकते हो, आपको ये लिखना है। जस्ट लाइक अ फर्स्ट, कम एंड प्ले विथ मी। यू राइट हियर कम टू प्ले विथ। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन। Different way you write
It will be fun buying things. Next, come and climb up my trunk and swing from my branches. Do you like to climb up my trunk and swing from my branches? Cut down my trunk. Different way you write here. You can cut my trunk down. I am too old to swing on branches. You write here different ways. It is so to swing on branches in the old age. I am too tired to climb. Different ways you write. I am so tired to climb. Next, let's write. Write this sentence in the correct order. Also choose the right word from the box and add it before each sentence. Remember to put a comma after it. For example, finally. तो आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें आप जैसे फर्स्ट क्या होगा, उसके बाद देन आफ्टर डैट, फाइनली, इस तरह से लगा के आपको फिर से वो सेंटेंस बनाने हैं. सो फर्स्ट ईयर द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय. After that, it gave him its branches to make a house. Then it gave him its trunk to make a boat. And finally, it asked him to sit on the stump. Work in the group and decide the thing that you can do to help your grandparents or any old person. Now write 5 of these things and that you will do. तो आप अपने घर पे ग्रैंड पेरेंट्स की कैसे हेल्प कर सकते हो, उसके बारे में आपको 5 थिंग्स लिखना है. जैसे आई कैन क्लीन अप होम विथ माई ग्रैंडपा. अपने ग्रैंडपा के साथ होम क्लीन करते हैं. आई कैन ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट से कुछ चीज़ें लेके आते हैं. आई विल मेक टी फॉर माई ग्रैंड पेरेंट्स. मैं अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ इनके लिए टी बना के देते हैं. आई कैन हेल्प देम विथ गार्डनिंग. जो गार्डनिंग में ही भी उनकी हेल्प करते हैं. आई विल गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद देम. उनके साथ मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाते हैं. इस तरह से आप लिख सकते हैं. लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट, दिस ट्री एंड हियर यहाँ मकबरा दिखाई दे रहा है आपको. और पोएम्स नेम इज चिंता चेतु. चिंता चेतु इज अ टर्मराइट ट्री. दिस फेमस टर्मराइट ट्री इज इन ग्वालियर. इट ग्रोज ओवर Tansen's tomb. Tansen was a great singer. People in Gwalior says, eat the leaves of this turmeric tree and you will also sing like Tansen. चिंता चेतु ये एक इमली के पेड़ का नाम है. टर्मराइट मीन्स इमली होती है, तो इमली के पेड़ का नाम क्या है, चिंता चेतु. दिस फेमस टर्मराइट ट्री इज इन ग्वालियर. और ये जो फेमस ट्री है ये कहाँ पे है, ये बहुत ही ग्वालियर में है. इट ग्रोज ओवर तानसेन्स टॉम्ब. और ये कहाँ ग्रो हुआ है, जो ग्वालियर में बहुत ही महान गायक थे तानसेन नाम के, अच्छे गाते थे, उनके कब्र के ऊपर चिंता चेतु उगा हुआ है. तानसेन वॉज अ ग्रेट सिंगर. पीपल इन ग्वालियर सेज, तो वहाँ के जो ग्वालियर के लोग हैं वो कहते हैं, ईट द लीव्स ऑफ दिस टर्मराइक ट्री यू विल ऑल्सो सिंग लाइक तानसेन. तो इस टर्मराइक के पत्ते अगर खाओगे तो तुम भी तानसेन के जैसे गाने लग जाओगे. ऐसे वहाँ ग्वालियर के लोगों का कहना है. Choose the right word. Chinta Chetu is turmeric tree. This famous tree is in Gwalior. Tansen was a famous singer. The turmeric tree grew on Tansen's tomb. Eat the leaves of turmeric tree and you will also sing like Tansen. Here the giving tree part 2 also complete. I hope कि questions आपको समझ में आए होंगे. Thank you. Have a nice day.